Good morning, sir. Good morning. Okay, 8. हाँ बेटा, जब तक सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मुझे ये बताओ क्या स्टडी किया था हमने लास्ट लेक्चर तक। एक मिनट सर बता। सर लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिसिटी पढ़ा था। अच्छा, मल्टी सेट। यस गुड। सर, इजी ये सर। सभी स्टडी कर लिया था, इंटरसेक्शन, यूनियन, इसका डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर यूनियन और इंटरसेक्शन जो पढ़ लिया था इसका हमने, उसके अच्छा आगे का नहीं अच्छा पढ़ा था। अच्छा, ठीक ठीक, यहीं से स्टार्ट करेंगे मल्टी सेट से। एक बार डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ठीक है 2 मिनट और वेट कर लेते हैं बस। 17 तो हो गए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पर भी हमने डेफिनेशन स्टडी की थी मल्टी सेट की। स्टार्ट करें ना बेटा? यस। यस सर। ठीक है, आवाज तो क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। Yes, sir. ठीक बेटा, मल्टी सेट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सेट में पढ़ा था कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स। ठीक है, कुछ ऐसे हमने वर्ड यूज किए थे, या तो मेंबर लिखो या एलिमेंट लिखो या ऑब्जेक्ट लिखो, उसका क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्शन। वो भी सारे कलेक्शन कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। लेकिन मल्टीपल मल्टी सेट में क्या होते हैं, आपके पास सेम एलिमेंट क्या हो सकता है, रिपीटेशन में हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डबल ए, डबल बी, डबल सी, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल में
ट्रिपल ए, ठीक है। कोमा लगाने में मुझे टाइम लगेगा इसलिए मैंने कोमा नहीं लगाया, ठीक है। कोमा अपने आप समझ लेना। जैसे मैंने लिख दिया 4 बार बी, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया एक बार सी, तो हम इसको कहते हैं मल्टी सेट, जहां पर हर एलिमेंट क्या है मल्टीपल टाइम आ सकता है। तो हम इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 डॉट ए, ठीक है, 4 डॉट बी और 1 डॉट सी। क्लियर हो गया? दोनों ही बुक में आपको दोनों ही रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे। तो हम इस तरीके से मल्टी सेट को, किसी भी मल्टी सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। यानी कि इसका मतलब है जो 3 जो लिखा हुआ है, ए कितनी बार आया, 3 बार आया है, ठीक है। बी कितनी बार आया, 4 बार आया है। सी कितनी बार आया, 1 बार आया। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब देखो वही मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे सेट ए में ये एलिमेंट है, तो यहाँ ए कितनी बार आया है आपके पास, तो हम कह सकते हैं कि ए की मल्टीप्लिसिटी जो है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि वो 2 टाइम आया है। बी कितने बार आया है आपके पास, 3 टाइम आया है। सी 0 टाइम आया है। डी कितने टाइम आया है आपके पास, 3 टाइम आया है। ई कितने टाइम आया मेरा आपको, 1 टाइम। तो सबकी मल्टीप्लिसिटी मैंने क्या की है, अलग अलग डिफाइन कर दी है। चाहूँ तो मैं इस सेट को ऐसे भी लिख सकता था 2 डॉट ए, ठीक है। बी कितने बार है आपके पास, 3 बार, तो कॉमा लिखा मैंने, 3 बी लिख दिया। क्लियर हो गया? देन सी कितनी बार है आपके पास, 0 टाइम, तो मैं लिख सकता था 0 डॉट सी, या फिर लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। डी कितनी बार आया आपके पास, 3 बार, तो मैं लिखूंगा 3 डॉट डी, ठीक है। ई कितनी बार आया आपके पास, 1 टाइम, तो मैं 1 डॉट ई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है। देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट भी नहीं लगाया, ठीक है, और यहाँ मैंने कॉमे भी नहीं लगाए, तो वो अपने आप अब तो समझ गए होंगे कि हाँ कि इस पे मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए एग्जाम्पल से ही समझ जाओ। बाकी सब कॉमे वोमे सब ऊपर लगे हुए हैं, तो मैंने सिर्फ डेटा डेटा लिखा है, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। यस चलेगा सर। ना इतना तो? या पूरा लिखूं, कॉमा वोमा सब कुछ लिखूं? वो उतना ही तो टाइम चलेगा। ज़्यादा तो चल चलेगा, जाएगा। क्योंकि वॉइस से भी क्लियर हो रहा है और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दूसरा वे है रिप्रेजेंटेशन का। अब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी है और ए यूनियन बी है। अब देखो ए यूनियन बी, यदि दो मल्टी सेट का मुझे यूनियन करना है, यहाँ पर ए भी गिवन है आपको, बी भी गिवन है, तो हम लोग जब भी यूनियन करते हैं तो यूनियन में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 3 है, यहाँ कितने हैं, 2 है। जब यूनियन करते हैं तो इन दोनों में से मैक्सिमम को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या है आपके पास, 3 ए, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे यूनियन में, 3 ए। यहाँ कितने बी हैं, 2 बी है। यहाँ 2 बी क्या है, यहाँ भी कितने हैं, 2 बी है, ठीक है। तो दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, 2 ही होगा, तो यहाँ पर यूनियन में क्या आएगा, 2। यहाँ 2 सी है, यहाँ 1 सी है, ठीक है। तो यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना है, 2। यहाँ डी कितने हैं, डबल डी है, यहाँ पर एक सिंगल डी है, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, डबल डी। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में हम मिनिमम फंक्शन यूज करते हैं, इन दोनों में जो मिनिमम हो। अब मिनिमम कितना है, 2 मिनिमम है कि यस 3 यस मिनिमम सर। है, तो 2 मिनिमम है तो 2 आ गया। डबल बी तो मिनिमम भी यही है मैक्सिमम भी यही है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, डबल बी, ठीक है। इसलिए जानबूझ के छोड़ा हुआ था कि ये गलत लिखा हुआ है, 2 बी है, यहाँ भी 2 बी है, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, मिनिमम क्या है, 2 ही मिनिमम है, 2 ही मैक्सिमम है, तो यहाँ मिलेगा डबल बी, ठीक है। डबल सी और सिंगल सी दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 सी। 2 डी और 1 डी, तो मिनिमम क्या होगा, सिंगल डी, तो ये होगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? यस सर। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम का फंक्शन यूज करते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम का फंक्शन यूज करते हैं, मैक्सिमम। ठीक है। तो देखो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में वही लिखा था, उसी को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू से मैंने क्या लिखा है, हेल्प से, और ये मैंने शायद स्लाइड आपके साथ शेयर भी की हुई है, तो आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। तो यूनियन में हमेशा क्या लेते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, और यहाँ पर क्या लेते हैं, मिनिमम, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ
ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट। क्लियर हो गया? अब हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं करके दिखाया a माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू मल्टी सेट क्या होगा। अब डिफरेंस करना है, यानी कि a में से b को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कितने यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, सिर्फ एक a। क्लियर हो गया? 2 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 0, तो यानी कि b का पोर्शन नहीं मिलेगा। c में से 2 c में से एक c गया तो क्या बचेगा आपके पास, एक c। डबल d में से एक d गया तो कितना बचेगा आपके पास, एक d। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास होगा a माइनस बी। सिमिलरली b माइनस ए हम कंप्यूट कर सकते हैं, b माइनस ए। ठीक है, 2a में से 3a सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 2 के 2 चले जाएंगे। तो हमेशा क्या होता है कि b माइनस ए जब भी करते हैं किसी सेट में से किसी दूसरे सेट को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस सेट के सारे वो सारे एलिमेंट जो b में प्रेजेंट हो और a में ना हो, ऐसे तो कहते हैं b के वो सारे एलिमेंट जो a में पार्टिसिपेट ना करें। यहाँ 2 ही है, यहाँ पर कितने 3 है, तो घट जाएंगे तो क्या मिलेगा, नल, यानी कि 0a। तो उसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2b में से 2b सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, एक सी में से 2c गए तो अगेन 0, डी में से एक डी में से 2d गए तो फिर अगेन 0, तो क्या मिलेगा आपको, नल सेट, यानी कि y। क्लियर हो गया? तो हमारे पास प्रॉपर्टी ये भी हो गई कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये तो होता ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो डिफरेंस निकाल सकते हो तो क्या सिमेट्री डिफरेंस भी निकाल सकते हो, दोनों का यूनियन ही करना होता है। ठीक है, या फिर इन दोनों का यूनियन करना होता है। दोनों का क्या निकालना होता है, डिफरेंस, ए यूनियन बी माइनस दिस। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों का यूनियन ही तो कर देते हैं बस। तो इस तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट है मेरे पास, उसमें क्या कुछ एलिमेंट है, जैसे A1 से लेके और AM तक कुछ एलिमेंट है, उनका मुझे क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। यानी कि एक सेट है मेरे पास A और दूसरा सेट है मेरे पास B, दोनों का मुझे क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है। सोचो, लेट A में क्या एलिमेंट है आपके पास, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है। वहीं आपके पास क्या है, बी में क्या है, 2 एलिमेंट है, लाइक ए एंड बी। अब दोनों को मुझे क्या करना है, बीच में क्रॉस करना है, यानी कि मुझे क्या करना होगा, इनका रिलेशनशिप सेटअप करना है। तो कैसे हम इन दोनों का क्रॉस करें, इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो टोटल पेयर होंगे 3.2 दैट इक्वल टू 6, 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, ठीक है, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, सिमिलरली 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए इज इक्वल टू बी। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इजी है। यस सर। तो देखो 2D ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, एक एक्स नाम का सेट होता है जो पोजीशन कैप्चर करता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक सेट होता है हमारे पास वाई का जो पोजीशन होती है विद रेस्पेक्ट टू वाई। और हमारे पास क्या मिलता है आपको, कोई भी पॉइंट मिला 2,3, तो हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2, 2 इज एक्स की पोजीशन, 3 क्या है, वाई की पोजीशन। यानी कि दो डिफरेंट सेट का क्या कर दिया होगा उसने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनी है, 2D जिसे आप कहते हो। और 3D में क्या होता है, एक्स वाई जेड, तो उसमें क्या हो जाता है आपके पास, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, यानी कि 3D भी कर सकते हैं हम लोग, 4D भी कर सकते हैं, 5D भी कर सकते हैं, और n ऑर्डर की हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं।
ठीक है, एक एग्जाम्पल भी लिया उसने। देखो, जैसे मेरे पास ये दो सेट हैं, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करना चाहता हूँ, यानी कि मैं करूँ ए क्रॉस बी, तो क्या बनेगा, एक बार गुड का स्टूडेंट के साथ, एक बार गुड का प्रोफेसर के साथ, फिर एक बार बैड का स्टूडेंट के साथ और एक बार बैड का प्रोफेसर के साथ। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं और इसमें m एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो आपने लिखा ना ब्रैकेट में, जो लिखा था मैंने, इसको हम लोग कह देते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, n डॉट n। क्लियर हो गया, इतने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। तो कितने बनेंगे टोटल, 4। तो देखो, वही लिखा है क्रॉस बी इजिकल टू क्या होगा, गुड का स्टूडेंट के साथ, गुड का प्रोफेसर के साथ, बैड का स्टूडेंट के साथ, बैड का प्रोफेसर के साथ। वहीं यदि बी क्रॉस ए करें, तो यानी कि पहले बी का एलिमेंट आएगा, फिर उसके बाद किसका एलिमेंट आएगा, ए का। तो स्टूडेंट का गुड के साथ, स्टूडेंट का बैड के साथ, स्टूडेंट का गुड के साथ, ठीक है, स्टूडेंट का बैड के साथ, प्रोफेसर का गुड के साथ, प्रोफेसर का बैड के साथ। तो जो भी सबसे शुरू में आया होगा, ये हमारे पास क्या है, आपके पास ये पहला सेट होगा, यानी कि किससे करस्पॉन्ड करेगा, बी से। ठीक है, और वहीं सेकंड वाला जो एलिमेंट है, यानी कि ये ये और ये कौन सा सेकंड वाले पार्ट से बिलोंग करेगा, यानी कि इस वाले सेट का एलिमेंट होगा। और जो फर्स्ट पे लिखा हुआ वो सब क्या होगा, इस वाले सेट का एलिमेंट होगा। तो क्या मैं ये ऐसा भी कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्या ऐसा कह सकते हैं। सर। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी बताते रहो, क्या ऐसा कह यस सकते हैं सर। हम लोग। यस सर। ठीक है, अच्छा इक्वल कब होंगे, जब जैसे आपने बताया ना था एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं, तो तब एक्स की जगह एक्स की वैल्यू होनी चाहिए दोनों तरफ, इस तरह से। यानी कि इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों यदि इक्वल सेट हैं, तो डेफिनेटली है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। यानी कि उसके लिए दोनों सेट क्या होने होंगे, इक्वल होने होंगे। क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। यस सर। तो वही क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल बात करके दिखाया मैंने। दो सेट हैं, एक्स वाई और ए बी सी। तो एक्स का एक बार ए के साथ, एक्स का एक बार बी के साथ, एक्स का एक बार सी के साथ, फिर एक बार वाई का ए के साथ, वाई का बी के साथ, वाई का सी के साथ। और कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाओ, इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यहाँ यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3। तो टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे 2.3, यानी कि इक्वल टू 6, यानी कि 6 ऑर्डर पेयर होंगे। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें फाई के साथ, यानी कि पहला एलिमेंट हमें कहाँ से लेना, ए सेट से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा एलिमेंट हमें लेना फाई से। फाई को क्या कहते हैं, नल सेट, और नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, फाई। क्लियर हो गया, दोनों से एलिमेंट लेना मस्ट है, तभी तो ऑर्डर पेयर बनेगा। यानी कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और दूसरे सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई पेयर बनेगा, कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या मिलता है आपको हमेशा, ए क्रॉस फाई इज इक्वल टू नल। क्लियर हो गया, तो सिमिलरली रिवर्स भी हो सकता है इसका, यानी कि फाई क्रॉस ए इज इक्वल टू भी क्या होगा, नल ही होगा। ठीक है, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी नॉन एम्प्टी, यानी कि उनमें कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यही मिलता है। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, अभी हमने यही तो लिखा कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर दोनों एम्प्टी सेट, अगर दोनों इक्वल हैं, तो आपको ऐसा हो सकता है कि दोनों इक्वल भी मिल जाए। और ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जितनी ए की कार्डिनलिटी है और जितनी बी की कार्डिनलिटी है। ये भी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया, 2.3 इक्वल टू 6। क्लियर हो गया ना, हाँ बेटा रिप्लाई करते यस रहो। सर। हाँ, यस सर। वरना ऐसी लगेगा कि तुम मोबाइल छोड़ के निकल गए घूमने। ठीक है, चलो, टू और मोर सेट का भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी एन आइटम्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो पहला एलिमेंट किससे होगा, पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, और ऐसी एन टाइप के एलिमेंट से होगा। ठीक है, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में उतने ही
आपके पास एलिमेंट होंगे जितने सेट का आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। अगर आप 4 सेट का बनाएंगे तो यहाँ पर 4 एलिमेंट होंगे। जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से होगा, चौथा एलिमेंट चौथे सेट से होगा। क्लियर हो गया? ये किससे बिलोंग करेगा, A1 से, ये किससे बिलोंग करेगा, A2 से, ये वाला A3 से, और ये वाला A4 से। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ऑर्डर तक निकाल सकते हैं। अब सेट के ऊपर ऑपरेशन देखते हैं थोड़ा सा। जैसे A यूनियन B है, ठीक है, तो A यूनियन B में हम लोग क्या कहते हैं, वो एलिमेंट सच डेट X किससे बिलोंग कर रहा है, A से, ठीक है। यहां पर इसे मैं पढ़ के दिखाता हूं कि A यूनियन B इक्वल टू X यानी कि X एलिमेंट ऑफ दिस A यूनियन B, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो सेट A से भी बिलोंग करे, और इस साइन का मतलब है या फिर, यानी कि और X बिलोंग करे B से। या तो आपके पास X जो होगा वो A से बिलोंग करेगा, या फिर X किससे बिलोंग करेगा, B से बिलोंग करेगा। दो सेट का जब भी यूनियन करते हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट यही प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, या तो वो सेट A के मेंबर होते हैं या फिर सेट B के मेंबर होते हैं। जैसे ये मैंने लिखा A, B और B इज इक्वल टू लिखा BCD। तो मैंने इस सेट की बात करें, A की बात करें, या तो ये A जो है मेंबर होगा A का, या फिर मेंबर होगा B का, या दोनों का हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो इन दोनों में ही ना हो, ठीक है। और का मतलब होता है या तो A का होगा या B का होगा, या दोनों में हो सकता है। तो A क्या है, A में अवेलेबल है सेट A में। अगर B की बात करें तो B क्या है, A में भी है और B में भी है। C की बात करें तो A में नहीं है लेकिन B में है, तो दोनों में से एक में होना उसका मस्ट है। D जो है वो A में नहीं है, किस में है आपके पास, B में, ठीक है। जितने भी सारे मेंबर्स होंगे A यूनियन B के, आइदर A आइदर B। क्लियर हो गया? हाँ बेटा क्लियर है, सर ठीक है। इंटरसेक्शन की यस बात सर। करते हैं। इंटरसेक्शन में कहना था कि X यानी कि A इंटरसेक्शन B में वो सारे एलिमेंट होंगे जो A का भी मेंबर होगा, यानी कि सेट A में भी होगा, में भी, यानी कि दोनों का होना मस्ट है, और सेट B में भी होगा। और इस ऑपरेशन का मतलब होता है एंड गेट से। एंड का मतलब दोनों का होना मस्ट है, यानी कि जो भी एलिमेंट होगा A इंटरसेक्शन B में, वो डेफिनेटली है कि वो सेट A में भी होगा और सेट B में भी होगा। तभी तो हम निकालते कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो सिंबॉलिक, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में लिया, तो यहाँ पर क्या है, कितना एलिमेंट मिले, सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला B। तो B जो है वो मेंबर होगा A का भी और B में भी। अगर दोनों में है तभी वो इंटरसेक्शन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। चलें फिर आगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कुछ लिख रहे हैं। पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर देखा, अब मैं कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। बुक में जनरली ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रीड आउट करना आना चाहिए कि उनका मीनिंग क्या है। तो वैसे भी जो ऐसे लैंग्वेज कि है, जिसमें हमें कोई ऑपरेशन दिया होगा, हमें इसको सिंबल बनाना होगा, किस तरह से उसे डिफाइन करना होगा उस डायग्राम में। हाँ बेटा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर में चेंज कर सकते हैं, या फिर रोस्टर से सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। तो वो दोनों फॉर्म पढ़ी होंगी ना पहले आपने, सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, तो इसका सेट भी निकालना हो सकता है, ठीक है। सर कार्डिनलिटी का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डिसजॉइंट सेट वो तो पढ़ लिया ना, जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। दो सेट जिनका इंटरसेक्शन निकाले और 5 मिले तो उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं, यानी कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, उन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिफरेंस ये भी हमने कर लिया, A के वो सारे एलिमेंट जो B में ना हो, ठीक है, वो सब क्या होते हैं आपके पास, डिफरेंस कहलाता है। एलिमेंट A में तो होंगे पर B में नहीं होंगे, वो सारे एलिमेंट। जैसे
ए बी, बी सी डी दो सेट हैं, यहाँ पर दो एलिमेंट है, यहाँ पर तीन एलिमेंट। तो हम जब ए माइनस बी करते हैं तो ए के वो सारे एलिमेंट जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। तो आपने देखा बी जो है वो बी में तो है, लेकिन ए जो है ए में ही है लेकिन बी में नहीं है। तो सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पर ए। ऐसे न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, कर चुके हैं ना बेटा? यस सर, कर ऐसे चुके कर हैं। चुके हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट कर चुके, उसी की डेफिनेशन लिखिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो एक अब ये मेरे पास कुछ लॉज हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास है आइडेंटिटी लॉज। जैसे मैं ए का यूनियन करूं, कोई मेरे पास सेट है ए का यूनियन करें हम किसके साथ में? नल सेट के साथ में। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? ये मेरे पास सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और इसको मुझे क्या करना है? नल सेट के साथ में इसका यूनियन करना है, यानी कि यूनियन करना है किसके साथ में? फाइव के साथ में। जब यूनियन करोगे तो सारे मिलेगा। एलिमेंट तो ए ही मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ए का यदि हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन से, ए में कुछ एलिमेंट है, वो कुछ एलिमेंट कहाँ से आए? यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट के ही कुछ एलिमेंट किस में? ए में है। और यू में क्या है? सारे एलिमेंट। दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन एलिमेंट क्या मिलेंगे? जो ए है वो भी कहाँ से बना? यू ए। से, तो भी क्या मिले? ए। गुड। तो इन दोनों लॉज को हम लोग क्या करें? आइडेंटिटी लॉज कह रहे हैं। क्लियर हो गया? आइडेंटिटी यानी कि जो हमने देखा ना कि जो भी आपके पास सेट है वो कब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसके बाद भी वही सेट मिल गया, तो आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स इटसेल्फ मिल जाती है। ऐसी होता ना? यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो क्या मिलता है? मैट्रिक्स इटसेल्फ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और सिमिलरली किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? नंबर इटसेल्फ मिलता है। तो 1 क्या है आपके पास? यूनिटी एलिमेंट है, उसी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे हैं। क्लियर हो गया? ऐसी जीरो भी आपके पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो। अगर किसी भी नंबर में जीरो ऐड करो तो नंबर इटसेल्फ मिलता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। बेटा मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इतने सारे एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ? आइडेंटिटी लो का मतलब हर जगह पर आइडेंटिटी लो ही है। चाहे मैट्रिक्स की बात करो, चाहे एडिशन की बात करो, चाहे सब्ट्रैक्शन की बात करो, चाहे डिवाइड की बात करो, ठीक है। आइडेंटिटी लॉस का मतलब यही है कि जिस चीज के ऊपर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया और वह की वही आ जाए तो इसका मतलब है वो आइडेंटिटी लो है। तो हो सकता है कि अगले चैप्टर में जब हम लोग यूज करें, नेक्स्ट चैप्टर में, उससे नेक्स्ट चैप्टर में, उससे नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पर भी आइडेंटिटी लो होगा। यहाँ किसके ऊपर है? सेट के ऊपर है। वहां हो सकता है रिलेशन के ऊपर हो। क्लियर हो गया? उसके बाद हो सकता है बुलियन फंक्शन के ऊपर हो, उसके बाद हो सकता है कि प्रोपोजिशन लॉ के ऊपर हो। फंक्शन वाली पीपीटी ठीक। तो बेटा आइडेंटिटी लॉस क्लियर हो गए? तो हर जगह पर यूज होगा, चाहे आप लोग बुलियन फंक्शन की बात करो, प्रोपोजिशनल लॉजिक यानी कि फोर्थ यूनिट की बात करो, जहां पर भी आइडेंटिटी लो आ जाएगा वहां पर यही मीनिंग होता है उसका। बस वहां पर सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यूनियन और इंटरसेक्शन की जगह कुछ और आ जाएगा, ठीक है। एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। गुड। यस आगे देखो, डोमिनेशन लो कि कौन डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं ए का यूनियन करूं यूनिवर्सल सेट के साथ, ए कहां से बना है? यूनिवर्सल सेट से। दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। मुझे लगा देखने भी बहुत सिंपल है और इजीली समझ में आ जाता है। ए का इंटरसेक्शन करेंगे फाइव के साथ तो क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा। इसे डोमिनेशन लो कहते हैं, ठीक है। यस सर। आई डोंट लो अगर ए का यूनियन ए के साथ करो, ए का यूनियन ए के साथ करो, यानी कि 1 2 3 का यूनियन मुझे क्या करना है? 1 2 3 के साथ ही करना है। तो क्या मिलेगा आंसर? 1 2 3 यानी यही कि ए मिलेगा। का ए ही मिलेगा। अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। तो कितना सिंपल सा लो है।
तो कह देते हैं स्टेट एंड प्रूव, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव। तो किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हो, वरना और भी मेथड बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं लॉस, क्योंकि 2 नंबर में सीधा लॉस का नाम देके पूछ लेता है। और ये बेटा पूरा डिस्क्रीट चलेगा तो कम से कम 4 चैप्टर में सेम नाम से लॉस क्या होंगे, रिपीट होंगे। रिलेशन में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। रिलेशन में रिलेशन वर्ड आ जाएगा, वहीं आपके पास क्या होगा, पोसेट में पोसेट आ जाएगा, लेटिस में लेटिस का सिंबल आ जाएगा, बुलियन में बुलियन के सिंबल आ जाएंगे, लेकिन लॉज यही रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्लीमेंट लॉ है, ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या मिलता है, सेट इटसेल्फ। ए को कह रहे हैं हम लोग जैसे 1 2 3 है, ए का कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, फिर ए में जो नहीं है उनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वाले सेट नंबर आ जाएंगे जो कि ए में है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिल जाता है आपको, सेट इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, जो भी बहुत बार पढ़ा हमने, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जब हम इनके ऑर्डर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को लास्ट कर देते हैं, लास्ट वाले को फर्स्ट कर देते हैं, यानी कि इनको हम क्या कर देते हैं, स्वैपिंग कर देते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी या बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, देन बी इंटरसेक्शन ए, इन्हें कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ऑपरेशन हम कोई भी लगा सकते हैं, हम ये भी देखो, ये भी कह सकते हैं, देखो प्लस ऑपरेशन जो होता है ए प्लस बी, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 + 2 होता है। क्या सारे ऑपरेशन कम्यूटेटिव इन नेचर होते हैं? अभी हमने देखा ऑपरेशन करते हैं वो आपके जिनकी पास कार्डिनलिटी कम्यूटेटिव, इक्वल होती है, जिनकी कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी इक्वल होती है। यस सर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसमें कार्डिनलिटी इक्वल होती है? ये ए हमें का दो सेट है, यूनियन बी अगर के साथ। उनकी, हाँ हाँ, बोलो बोलो। जैसे हमारे दो सेट है, अगर उनकी कार्डिनल इक्वल होगी तो ये मतलब कम्यूटेटिव सेट हो जाएगा, लो हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी नहीं इक्वल टू बेटा, बी। अगर 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 इनकी कार्डिनलिटी भी डिफरेंट है तो भी आपके पास ए यूनियन बी एलिमेंट है, उसमें 2 एलिमेंट यूनियन करोगे 5 एलिमेंट आगे। अगर रिवर्स भी करोगे, 2 को 3 के साथ करोगे यूनियन, तो भी तो वही आएगा। इससे सही है। यूनियन तो हमेशा रहेगा। यूनियन और इंटरसेक्शन तो हमेशा कम्यूटेटिव इन नेचर है, लेकिन अभी मैंने बताया ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता। लिखा था हमने ए क्रॉस बी नॉट बी क्रॉस ए, नहीं होता ऑलवेज। लेकिन एडिशन क्या होता है, देखो कम्यूटेटिव होता है, 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, रिजल्ट क्या मिलता है आपको, सेम मिलता है। मल्टीप्लीकेशन की बात करो, 3.4 इक्वल टू होगा 4.3, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, हमेशा 12 ही मिलेगा। क्या डिवाइड ऑपरेशन होता है क्या, 2 डिवाइड बाई 4 और 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेशन के ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो नेचर में कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो यूनियन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, एल्जेब्रिक एडिशन कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, ठीक है, लेकिन डिवाइड नहीं होता। सब्ट्रैक्शन 2 - 3 क्या होता है, 3 - 2 का इक्विवेलेंट, तो आप क्या कहोगे, नो, हाँ सर। यानी कि माइनस भी कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लोग क्या कहते हैं कि ए ऑपरेटर बी दैट इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, और ऑपरेटर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, वटएवर में बी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कम्यूटेटिव लॉ का सर मतलब समझ में आ गया कि अगर इससे समझ हम गया। सेट के ऊपर यूनियन और इंटरसेक्शन डाल देंगे, अगर हम एल्जेब्रिक डालेंगे तो प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो वहां क्रॉस लिख सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होगा, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ का मतलब यही रहेगा, कोई भी ऑपरेशन बी, ठीक है, दैट इक्वल टू होना चाहिए बी सेम ऑपरेशन विद ए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। क्लियर हो गया बेटा? तो मैं बेटा देखो आपको ये राइट हैंड साइड वाली चीज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज बता रहा हूं कि आखिर हम कम्यूटेटिव लॉ कहते किसको हैं। तो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। कुछ दुनिया में जो आपके पास ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव इन नेचर होते हैं और कुछ हमारे पास नेचर में नहीं होते हैं, ठीक है।
यानी कि ये जो लिखा मैंने कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन डिवाइड के ऑपरेशन में हमेशा सेटिस्फाई करेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी सेटिस्फाई भी कर सकता है। अगर 2 डिवाइड बाई 2 करें तो रिवर्स करोगे तो 2 डिवाइड बाई 2 कभी कभी करेगा। क्लियर हो रहा है? वो ऑलवेज नहीं होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। कौन? डिवाइड। डिफरेंस, अगर दो दो एलिमेंट है उनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो देखो 1 माइनस 1 करो तो भी 0 आएगा, उसका रिवर्स कर दो 1 माइनस 1 करेंगे तो भी 0 मिलेगा। तो वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। केवल एक वैल्यू के लिए कर रहा है ना, 2 वैल्यू के लिए करेगा, कुछ वैल्यू के लिए करेगा, सारी वैल्यू के लिए नहीं करेगा। लेकिन अगर सेट है तो वो सारी वैल्यूज के लिए क्या करेगा? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, चाहे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें फिर आगे। अगर स्लो Yes. है तो बता देना, पेस थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। एसोसिएटिव लॉ, जैसे देखो मुझे करना है 1 + 2 + 3, किधर लिखूं? यहाँ लिख देता हूं मैं 1 + 2 + 3। इसको करने के दो तरीके हैं। या तो मैं ऐसा करूं कि एक 1 + 2 करूं, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा क्या होता है? दो ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है। ये वाला ऑपरेटर, ये क्या है? पहले इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, कितना आएगा? 3। फिर जो रिजल्ट आ जाएगा वो हम क्या करेंगे? 3 में ऐड करेंगे, तो रिजल्ट क्या कितना मिलेगा? 6। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, 2 + 3 5 हो गया, 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो दोनों तरीके हैं। तो इस तरीके के लोगों को कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। पहले मैंने क्या किया? बी यूनियन सी किया, देन उसका यूनियन किया मुझे ए का, और ऑब्जेक्टिव क्या था? मुझे तीनों का यूनियन करना, 3 सेट का यूनियन करना। तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, यदि ए यूनियन बी पहले करें और फिर उसका यूनियन करें सी के साथ। तो इस टाइप के लॉ को कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। क्या करता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर हो गया? सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी हम लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन भी सेम लॉ होता है। अब है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, यानी कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब देखो मैं इसके लिए यहीं लिख देता हूं, फिर ओवरराइट हो जाएगा थोड़ा सा, है लिख दूं बेटा इधर ही। देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा 2.3 + 4 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? डेट इक्वल टू 2.3 + 2.4, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या बेटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पक्का ना? मुझे तो करेक्ट इसी नहीं को मिल रहा। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। मैंने क्या कर दिया? देखो 2 का मल्टीप्लाई करना था किसके साथ? 3 + 4 के साथ, तो 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे लगता है जब आपने फैक्टर किए होंगे तो इस तरीके के पता नहीं कितनी बार फॉर्मूले अपना यूज किया होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो एक को किसके साथ कर दिया? एक बार बी के साथ, एक बार किसके साथ कर दिया मैंने? सी के साथ। तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया? यूनियन लगा दिया। बीच में जो इंटरसेक्शन था उसे कहाँ लिख दिया? बीच में। तो आपके पास बीच में क्या है? प्लस। प्लस है ना यहाँ पर, तो देखो प्लस को मैंने बीच में लिख दिया। जो यहाँ पर डॉट था उसको एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में। तो उसने भी ये किया, देखो यूनियन को एक बार किसके साथ कर दिया? ए बी और ए सी, दोनों को मैच करके देख लो फॉर्मूले को। इस लॉ को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ओवर 2 डिफरेंट सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा बेटा, स्टेट एंड प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब तो वो कितना भी लगा सकता है। क्लियर हो गया? डी मॉर्गन्स लॉ बहुत फेमस लॉ है। ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि कोई चीज ऐसी है जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो पूरा का पूरा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मैं फिर दोबारा लिए, जो मैंने लिखा था वो सब मैंने गायब कर दिया। अब ये है मेरे पास एब्जॉर्प्शन लॉ। यहां पर देखो कि क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। क्लियर हो गया? यहां मैंने लिखा ये हैं वो सारे एलिमेंट होंगे यहां पर जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, उनका यूनियन करना मुझे किसके साथ में, ए के साथ में करना है। तो बी के केवल वो एलिमेंट जो ए में भी हैं, यानी कि जो दोनों में होंगे, यहाँ जो भी एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी में, वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो एलिमेंट होंगे वो ए के तो पार्ट होंगे ही होंगे। तो ए के कुछ एलिमेंट का यूनियन मुझे ए के साथ करना है, तो क्या मिलेगा, सिर्फ ए। तो ए सेट जो है वो बी को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर गया, कंज्यूम कर गया, यानी कि बी सेट का आउटपुट आया या नहीं, क्या मिलेगा आपको, ए। चाहो तो यहां पर देख लो, आपके पास मैंने यहाँ सेट लिखा, ए इज इक्वल टू है आपके पास 1 2 3, और बी सेट में है आपके पास, बी सेट है आपके पास 2 3 4। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा आपके पास, क्या मिलेगा बेटा, 2 और 3 सर। 2 और 3, वेरी गुड। तो क्या मिला आपको, 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, 2 और 3 का क्या करना है, 2 और 3 का यूनियन करना है किसके साथ में, ए के साथ में, यानी कि इसके साथ में यूनियन करना है, इसका और इसका दोनों का यूनियन करना है। अब बताओ 2 और 3 जो एलिमेंट है वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, 2 और 3 ए में भी है और बी में भी है, दोनों में। तो यहाँ जो भी मिलेगा वो एलिमेंट दोनों के ही पार्ट होना मस्ट है। तो ए के कुछ एलिमेंट का यूनियन करना चाह रहे हैं हम ए के सारे एलिमेंट के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, ए सेट। ए मिलेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी प्रूव होगी। सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन करे ए यूनियन बी के साथ, यानी कि ए के भी सारे एलिमेंट बी के भी सारे एलिमेंट, तो उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, ए का। तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है आपके पास, ए के एलिमेंट, तो क्या मिल जाएगा, ए। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, जो बी सेट है, ए सेट ने ए बी सेट को क्या कर लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए इसका नाम रखा एब्जॉर्प्शन लॉ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर हो गया ना? हाँ बेटा, रिप्लाई थोड़ा जल्दी दिया करो, क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक, लास्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर ए का यूनियन करें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ए सेट में कुछ एलिमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए में नहीं है, तो वो कहाँ मिलेंगे, यू में। यानी कि ए में कुछ एलिमेंट और जो बाकी बचे कुछ एलिमेंट है वो किस में होंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलेगा, फाई। ए में कुछ एलिमेंट है ए का कॉम्प्लीमेंट में जो ए में नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए वहां पर क्या मिलेगा, फाई। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो नाम के साथ में मिलेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, स्टेट एंड प्रूव, चाहे किसी भी तरीके से करो। तो देखो, प्रूव करने के लिए तरीके हमारे पास कई हैं। पहला है लॉजिकल इक्विवेलेंस। जैसे मुझे कहा कि ये कौन सा लॉ है, पहले तो ये पढ़ के बताओ मुझे कि ये कौन सा लॉ है। विच लॉ इट इज। हाँ बेटा बताओ। सर डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरी गुड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। अब मुझे इसे प्रूव करना है। तो देखो, मैं कहता हूं कि कोई भी एलिमेंट जो यहां से बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। अब मैंने इसे अंदर एक्सटेंड करना शुरू किया। जब 2 पार्ट का यूनियन करते हैं तो यूनियन के लिए हमने क्या यूज किया था,
या तो x बिलोंग करेगा a से, या x बिलोंग करेगा किससे, या तो यहाँ का एलिमेंट होगा या फिर यहाँ का एलिमेंट होगा। कंफर्म? मैंने दो पार्ट में लिखा। अगर दो चीजों का मैं यूनियन करूं तो यानी कि जो भी रिजल्टेंट मिलेगा मुझे, ठीक है, वो या तो इसका एलिमेंट होगा या फिर इसका एलिमेंट होगा। तो मैंने बीच में क्या लगा दिया, और ऑपरेशन लगा दिया। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। एक्स को बिलोंग करेगा किससे, बी इंटरसेक्शन सी से। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, बी से भी होना मस्ट है और सी से भी होना मस्ट है। तो बीच में क्या आएगा, एंड ऑपरेशन। तो देखो मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। एक्स बिलोंग करेगा ए से, या एक्स बिलोंग करेगा बी से, एंड एक्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सी। ठीक है, अब मैंने और गेट को थोड़ा सा और अंदर एक्सपेंड किया। एक बार इसके साथ पेयर बनाया, एक बार इसके साथ पेयर बनाया। ठीक है, तो और को क्या कह सकते हैं हम लोग, बीच में और को हमने क्या कह दिया, यूनियन। यूनियन का लिख सकते हैं तो ए यूनियन बी लिख सकते हैं। इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूनियन लिख सकते हैं तो ए यूनियन सी लिख सकते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। और बीच में क्या, एंड है। एंड को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन। तो हमने लिख दिया इंटरसेक्शन। तो हो गया प्रूफ, LHS इज इक्वल टू RHS। तो मेथड काफी टिपिकल है। मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया मेथड तो ये होता है कि हम लोग क्या करें कि A इज इक्वल टू, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, लेट B इज इक्वल टू 2 3 4 5 and 6, let C is equal to something like 1 3 5 और 7, और अप्लाई करो सब कुछ फॉर्मूले को, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए तो सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। बताओ कौन सा मेथड अच्छा लगा आपको? सेकंड सेकंड वाला। सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला नहीं, जो ऊपर बताया मैंने। सेकंड वाला मेथड तो और कुछ है, देखो मेथड दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सेकंड मेंबरशिप टेबल। मेंबरशिप यानी कि कौन मेंबर है। मेंबर है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, ए में एक भी एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या वो एलिमेंट होगा? ना तो आपके पास वन जो है ए सेट में है, ना ही वन बी सेट में है। अगर इन दोनों के सेट का इंटरसेक्शन करूं तो क्या वन आएगा? नो सर। ठीक है, तो जब मेंबर नहीं होगा तो उससे मैंने लिखा जीरो, एब्सेंट है तो जीरो लिखा, प्रेजेंट है तो वन लिखा। तो इसे कहते हैं लॉजिकल टेबल। लेकिन मेथड है, मेथड सीखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 2 नंबर के लिए हम इतना बड़ा मेथड नहीं लगाएंगे। हम तो सिंपल डायरेक्टली क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे, सॉल्व कर देंगे, वो इजीएस्ट वे है। लेकिन हमको सारे मेथड आने चाहिए। तो इसका कहना कि देखो ए बी सी 3 सेट हैं, किसी भी एलिमेंट क्या होगा, या तो तीनों में एलिमेंट नहीं होगा, या सिर्फ एक सेट में एलिमेंट है, यानी कि सी वाले में, या बी वाले में, या ए वाले में, या फिर बी और सी दोनों में एलिमेंट हो सकता है, या ए और सी में हो सकता है, या फिर ए और बी में हो सकता है, या फिर तीनों में एलिमेंट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, जो उस टेबल में था, एक तो मुझे ये दिस इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना था, दिस करना था। तो इसको कंप्यूट करने के लिए पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने सिर्फ इन दोनों को देखा, तो जीरो ना तो इसमें एलिमेंट है ना इसमें एलिमेंट है, क्या इंटरसेक्शन में आएगा? डेफिनेटली ना, जब बी का पार्ट भी नहीं है, ना बी का मेंबर है, ना सी का मेंबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर होना तो क्लियर हो गया कि होगा ही नहीं। तो कब होगा इंटरसेक्शन में, कब होता है? जब बी का भी मेंबर हो और सी का भी मेंबर हो, तभी बी इंटरसेक्शन सी का मेंबर हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी एलिमेंट 2 है, तभी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास बी है और ये मेरे पास सी है, तो कोई भी एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में कब आ सकता है? केवल एक ही कंडीशन है कि जब आपके पास वो एलिमेंट बी में भी हो और सी में भी हो। यानी कि देखो, ना तो वो बी में है ना वो सी में, तो जीरो मिलेगा। केवल बी में, सी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन कुछ आएगा ही नहीं, कॉमन बनेगा ही नहीं। जब 1 और 0 होगा तभी भी 0 मिलेगा। 1 1 यानी कि बी में भी है और सी में भी है, तो डेफिनेटली क्या होगा आपके पास, बी इंटरसेक्शन सी में आएगा। तो और किस में आएगा, 1 1 में। क्लियर हो गया? इस तरीके से बी इंटरसेक्शन सी बना सकते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में क्या होता है, या तो ए में हो या फिर किस में हो, बी में हो। यानी कि या तो यहाँ पर 1 हो या फिर यहाँ पर 1 हो, दोनों में से एक जगह पर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। या फिर दोनों में भी 1 होगा तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों में ही नहीं है, जैसे अगर मैं बी यूनियन सी करूं,
मैंने यहाँ पर लिखा देखो 3 और मैंने यहाँ लिखा 4। अगर मैं बात करता हूँ बी यूनियन सी की, मैंने बात की बी यूनियन सी की, तो अब देखो 1 जो एलिमेंट है ना तो बी में है ना सी में है, क्या बी यूनियन सी में आ सकता है? तो मैं क्या कहूँगा, नो। ठीक है, तो वही मैंने बात की कि यहाँ पर 0 है, ना तो ए में एलिमेंट है ना ही इस यहाँ पर एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में एलिमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ 0 है, अगेन यहाँ 0 है, तो भी क्या मिलेगा, 0 0 0 अगेन 0। यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, 1 है। यानी कि एक सेट में तो नहीं है, दूसरे सेट में है, तो डेफिनेटली वो आएगा। यानी क्या हो गया, 1 आ गया। और यहाँ तो चारों जगह पर 1 है, तो इसी की वजह से चारों जगह क्या आ गया, 1 आ गया, चाहे इसमें होता चाहे नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गई इसकी ट्रूथ टेबल, यानी कि मेंबरशिप वाली टेबल। सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का मैंने क्या कर बना दिया, टेबल निकाल लिया इसी तरीके से, सेम फॉर्मूले से। अगर दोनों लॉजिकल इक्वलेंस आ जाती है, यानी कि सबकी सेम पोजीशन पर क्या मिल जाता है आपको, दोनों वैल्यू सेम मिल जाती है। देखो यहाँ पर 3 जगह पर क्या है, 0 और बाकी 5 जगह पर 1 है, यहाँ भी 3 जगह पर 0 है, 5 जगह पर 1 है, तो मैं कहूंगा कि दोनों क्या लॉजिकल इक्वलेंट है, प्रूफ हो गया। ये भी वन टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रूफ है। 2 नंबर के लिए मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी बड़ी टेबल बनाओगे, लेकिन मेथड सीख लिया हमने। ठीक है बेटा, यस कुछ कहना चाह रहे हो? पूरा पेपर ये ले लेगा। क्या चीज? पूरा पेपर तो ये ले लेगा क्वेश्चन, अगर इस तरह से करने लग गए। नहीं बेटा, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इससे भी कर दोगे। बात यह है कि Yes, अभी sir. प्रैक्टिस नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 30 सेकंड से ज्यादा लगेंगे इसमें। ठीक है, चलो अब तुम्हारी प्रैक्टिस है, अब तुम्हें मुझे आंसर बताना है। सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, अब तुम्हारी बारी है बेटा, अब तुमको पढ़ाना है मुझे। ठीक है, मैंने तो पढ़ा लिया जितना भी था, सेट सब खत्म कर दिया मैंने, अब तुम्हें पढ़ाना है मुझे। अब क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताना है। बताओ, नेम लेके पूछूं या अपने आप बताओगे? निपुण गर्ग, बताओ बेटा, u की वैल्यू क्या होगी? निपुण गायब है, यानी कि वो पलक, पलक गोयल। हाँ बेटा, क्या हुआ u की Yes, वैल्यू? sir. बताओ u की वैल्यू क्या है? सर उसमें u पूरा में क्या आएगा? यूनिवर्सल है सर, ये SM5 भी आएगा और A भी आएगा। गुड, ए के अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल रेक्टेंगल है, है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल आएगा, ट्राइंगल आएगा, डॉलर आएगा, एम आएगा, M 5 आएगा, यानी कि 5 एलिमेंट होंगे। वेरी गुड, ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंस। हाँ बेटा, ए में क्या मिलेगा? सर ए में स्क्वायर और ट्रायंगल है, गुड, ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, और आगे कौन बताएगा? रिद्धिमा जैन। हाँ बेटा, सी पार्ट, द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन यू डेट आर नॉट इन ए, यानी कि जो ए में नहीं है, यू के वो Yes, सारे sir. एलिमेंट जो ए में नहीं है, क्या मिलेगा? एक मिनट, $M और 5 सर। हाँ गुड, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? सर कंपोनेंट ए डॉलर डैश। एम और हाँ ए डैश, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट भी इसी को कहते हैं। और ये कह रहा है कि u माइनस ए, ए, ठीक है, यानी कि ये 3 चीजों का रिप्रेजेंटेटिव है। वो ये भी पूछेगा तो भी यही आंसर होगा, ये पूछेगा तो भी वही आंसर है, और स्टेटमेंट में पूछा उसने तो भी एक ही मीनिंग है। ठीक है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन यू डेट आर नॉट इन ए, उसी को कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, और u माइनस ए भी उसी को कहता है, यानी कि डिफरेंस। क्लियर हो गया? हमने तो लिबर्टी रखी है कि एग्जामिनर को, कि एग्जामिनर किसी भी टर्म में हमसे क्वेश्चन पूछे हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। वो इसकी जगह लिखता है व्हाट इज द ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आप उसका भी आंसर यही लिखते। ठीक है, आगे चले। यस सर। चलो, ये है डिसजॉइंट सेट।
तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, दिखाया मैंने वेन डायग्राम में, दोनों क्या होते हैं, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं। प्रॉपर सेट, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। बी बड़ा वाला होगा, ए क्या होगा, उसके अंदर होगा, और कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट बी में एक्स्ट्रा होगा, तभी प्रॉपर सेट है, अदरवाइज सब सेट है। क्लियर हो गया? इक्वल सेट, अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तभी दोनों क्या होते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या कहते हैं, जो हमने एरो लगाया, जो कॉमन रीजन है, इंटरसेक्शन बी। गुड, ठीक है। चलो अब उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, प्रिंसी। हाँ बेटा प्रिंसी। यस सर। हाँ Yes, बताओ sir. बेटा, यूनियन क्या होगा? सर जो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में भी है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, गुड, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा सबको? नेक्स्ट राजन त्यागी। यस हाँ सर। बेटा, बी में क्या होगा? सर डी सेट एंड बी ई। में डी एंड ई, गुड। आगे कौन बताएगा? रितिका मित्तल। यस सर। हाँ बेटा, सी पार्ट बताओ। द सेट ऑफ एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी। ए बी सी। ए बी सी, गुड, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो हम इसको एक और वर्ड कह सकते हैं, इसे हमने क्या कहा, ए माइनस बी, गुड, ठीक है। किसने बोला? यस ने? यस सर। हाँ ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन के ऊपर डी पार्ट में आ जाओ। कौन बताएगा? वॉलंटरी बताओगे या नाम लूं? श्रेया त्यागी। श्रेया त्यागी। यस सर। हाँ बेटा बताओ, डी पार्ट। द सेट ऑफ एलिमेंट इन यू दैट आर नॉट इन बी। सर ए बी सी एफ और जी। ए बी सी और एफ और जी। ठीक, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? सर बी डैश। बी डैश, क्लियर हो गया? या फिर यू माइनस बी। क्यों बता रहा हूं मैं अलग अलग से नाम? अगर वो आपसे यू माइनस बी पूछे तो भी आंसर वही होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो भी वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिमरन। सुधांशु कौशिक। गायब है, गुड। बताओ बेटा सुधांशु, बताओ। डी, द सेट ऑफ एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी, दैट इज डी। क्या कहते हैं इसको? और हम ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में होना मस्ट है। याद है, बोथ, बोथ का मतलब दोनों में होना जरूरी है। जो डी है वो ए में भी होगा, डी जो होगा वो बी में भी होगा, ठीक है बेटा। इससे पता भी चलता है कि हाँ तुम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से क्लास अटेंड करो। देखो अब एक और क्वेश्चन दिया मैंने, टाइम भी कम ही बचा हुआ है तो जल्दी खत्म करें इसे। यू की वैल्यू गिवन है आपको, ए की वैल्यू गिवन है, ए डैश कंप्यूट करना है, तो क्या होगा ए डैश में? कोई भी 2 5 6 8 9। 2 5 6 8 अपना नाम तो 9। बता देगा करो। अच्छा यस ने बोला है। दूसरा कौन था? वैभव। सर मैं वैभव। ठीक, यस सर। 2 5 6 8 9, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या लगा बताया था मैंने तुम्हें, क्या आएगा बीच में? एंड, ठीक है। अब बताना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट का इंटरसेक्शन करना है, क्या आएगा आंसर? 8 और 10। 8 और 10 कंफर्म। नीचे वाले सेट का, बी का? सर 5। कितना? 2 5। 5 को क्या कहते हैं हम लोग? एक और 5 का दूसरा नाम बताओ। नल सेट। नल सेट, गुड। नल सेट या एम्प्टी सेट,
एक और रिप्रेजेंटेशन है इसका, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हो गया? तो ऐसे रिवाइज करते हैं सारे कंसेप्ट को हम लोग। जहां भी एक वर्ड मिल जाए आपको तो सारी चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए। इसे भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। यूनियन, यूनियन में क्या लगता है? और, इसलिए दोबारा लिखा मैंने स्लाइड में, रिवाइज भी कर रहा है, न्यूमेरिकल भी होंगे इनके ऊपर। एक दो यूनियन करना दोनों का। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यस सर, ठीक है, ये अब ये थोड़ी देर शांत हो जाओ, मतलब किसी को भी बोलने दो। 1, Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. गुड। 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, अब ये बताओ इसको कौन सा लॉ कहते हैं? सेट यूनियन विद फाई। सर आइडेंटिफाई लो। हाँ, आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि सेट इटसेल्फ मिलेगा, सेट इटसेल्फ मिलेगा तो आइडेंटिटी लॉ। ऐसे रिकॉल करते हैं बेटा सब चीजें। ठीक है, तो वही लिखा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। सर 1 मिनट बस टाइम लगेगा, 1 मिनट। हाँ, बस मैं भी ओवर ही करने वाला हूँ, मुझे भी खाना खाना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बेटा रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। रिलेशन की पीपीटी में बीच बीच में मैंने लिखने के लिए अपने ब्लैंक जो है ब्लैंक पीपीटी डाल दी है, उस क्योंकि मैं लिखता भी बहुत ज़्यादा हूँ तो मैं स्लाइड के ऊपर ही लिखता हूँ। तो मैंने बीच बीच में अब बेटा इंसर्ट कर दिया मैं कुछ ब्लैंक स्लाइड, जो मैं तुम्हें शेयर करूंगा उसमें कुछ ब्लैंक स्लाइड मिले, कोई बात नहीं, समझ लेना कि हाँ कि वहाँ लिखने के लिए बनाया मैंने। ठीक है, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6। तो देखो ए यूनियन बी ये होगा, तो 2, 4, 5, 6। गुड, सही है। ठीक है, इसी तरीके न्यूमेरिकल आते हैं। और बताओ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? सर 2 4 5 6। 2 5 6। वेरी गुड। सॉल्व किया क्या? सॉल्व किया था यस क्या सर। दीप्ति का? अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था याद करो, डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कैलकुलेट करने की क्या जरूरत थी जब हमें पता था पिछला वाला रिजल्ट कितना आया, 2, 4, 5, 6। तो अब क्या है, क्या आएगा अब? 2, 4, 5, 6। हाँ सर सही कहा। तो ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? यानी कि लॉज हमारे लिए Yes. कितने इंपॉर्टेंट थे। अगर लॉज हमें क्लियर है तो हमें नीड नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ईच एंड एवरी। ठीक है, हमको सब कुछ कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लॉज याद होता तो आप एक तुरंत बताते सर वो तो पिछला वाला ही आएगा सर, ये और वो दोनों इक्वली तो हुए। तो ऐसे स्मार्ट आंसर की रिक्वायरमेंट है मुझे। ठीक है, तो बाकी ये है, ये तो सॉल्व कर ही लोगे इजीली। ठीक है, तो खत्म करें क्लास। अब सेट से ज्यादा हम लोग सर ठीक है, चलो। और किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा मेरे से। हालांकि मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, लेकिन डाउट है तो बताओ। ओ, हाँ बेटा, किसी का कोई